वसीम रज़वी भी ऐसी सड़ जाएगा, मर जाएगा। पूरी दुनिया के आवाम से गुजारिश है कि उसको जहाँ भी दिखे उसको जूते और चप्पलों से मारे और अपने ना इत्तेफाक़ पैदा ना करे, अमन से रहे, सुकून से रहे। हम सब एक है, कुरान सबका है, कुरान सिर्फ सुन्नी शिया का किसी एक मसलक का नहीं। आप देख रहे हैं SDM न्यूज़, मैं रियाज अंसारी। आज मेरे साथ मौजूद हैं एजाज ज़ैदी साहब। ये औरंगाबाद की बहुत बड़ी सियासी शख्सियत है, मशहूर मारूफ शख्सियत है। आइए हम चलिए जानना चाहते हैं कि वसीम रज़वी के बारे में। सर, बहुत आज मुसलमानों में गम और गुस्सा पाया जा रहा है। बहैसियत एक शिया मसलक से आप वाबस्ता हैं, बड़े ज़िम्मेदार शख्स है, अलमबरदार कमेटी के ज़िम्मेदारों में गिने जाते हैं, तो इसके बारे में ज़रा आपका तारुफ भी दीजिए और इसके बारे में तासुरात बयान कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम एजाज अली ज़ैदी है। मैं ऑल इंडिया शिया बरसला बोर्ड का मेंबर हूँ, औरंगाबाद अंजुमन खातिमुल मासूमीन का सदर हूँ और पीस कमेटी का मेंबर हूँ, एक्स कॉर्पोरेटर हूँ। वसीम रज़वी के ताल्लुक़ से मैं एक ही बात बोलूँगा कि वो एक फितना है, शैतान है जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ। इसके पहले भी दो हुए थे, तो तबाह बर्बाद हो गए लोग, वो नहीं रहे, कहीं के नहीं रहे। वो वसीम रज़वी भी ऐसी सड़ जाएगा, मर जाएगा, क्योंकि उसने क्या करा कि बस एक RSS का एजेंट है, उसके ऊपर 50,000 करोड़ का इल्ज़ाम है। उन्हें जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन खाया हुआ है, उसके वो केस दबाने के लिए उसने ऐसी कोशिश कर रहा है। और ये उत्तर प्रदेश हुकूमत उसको इस्तेमाल ले रही है, क्योंकि वहाँ पे शिया सुन्नी दोनों मुसलमानों की आबादी बहुत है उत्तर प्रदेश में, यूपी में। वो उसका इस्तेमाल ले रहे हो कि भाई हम जो है तो इनको लड़ा देंगे आपस में और उसके बाद में हुकूमत करेंगे। तो ऐसा नहीं है। मेरे समझ में एक बात नहीं आ रही कि हुकूमत इतनी कैसी के कमज़ोर हो गई कि एक मामूली आदमी को गिरफ्तार नहीं कर रही, जो कि अल्लाह की किताब जो हमारी तुम्हारी लिखी हुई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में उन्हें दायर करता कि भाई उसके खिलाफ जो है तो 26 आए थे उसमें निकाल दी जाए। मुझे एक बात बताइए, क्या हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट पूरी दुनिया का फैसला करेंगी? सिर्फ जो है तो हिंदुस्तान की कोर्ट सिर्फ हिंदुस्तान का फैसला कर सकती। कुरान मजीद तो पूरी दुनिया में है। अगर यही वसीम रज़वी अगर ईरान में होता तो उसको पत्थर मार के मार दिया जाता, या अरबस्तान में होता तो उसको सारे बाजार में ले आके फांसी दी जाती। ऐसे शख्स को जो है तो हिंदुस्तान में उसको कम से कम नहीं तो जेल डाल देना, नहीं तो उसको पागल खाने भेज देना। उनके एक भाई का बयान आया कि हमारा भाई पागल हो गया। मैं आपको क्लिप देता हूँ उसको, उनके सगे भाई का बयान आया, उनकी वालदा हमारे से कोई ताल्लुक़ नहीं। जब उसके घर के लोग उससे कोई ताल्लुक़ नहीं रखने का बोल रहे हैं तो हम तुम उसके क्या उम्मीद करेंगे उससे? हर वो मुसलमान है बोले को बोलने ही गलत है उसको। जैसे सलमान रशीदी को नसरीन तस्लीम को बोलते नहीं, हम उसको मुसलमान नहीं बोल सकते। इनको मुसलमान बोलना भी जुर्म, अपने लिए नुकसानदेह हो। नाम के मुसलमान है ये। मैं बोलता भाई 26 आया तो उसे निकालो बोलता, तो उसने डेबिट में क्यों नहीं आया? डेबिट में आके उन्होंने बोलना कि कौन सी आयत है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। उसने कोई मदरसे का सूरत नहीं देखा, उसको कोई मालूम नहीं। कुरान के महीने मालूम है ना, कुरान पढ़ा उन्होंने कभी। वो सिर्फ शैतान है, शैतान रहेगा और लानत ही रहेगा, मरे तक के लानत भेजते रहेंगे। और मेरी पूरे औरंगाबाद के अवाम से या पूरी दुनिया के अवाम से गुजारिश है कि उसको जहाँ भी दिखे उसको जूते और चप्पलों से मारे और अपने ना इत्तेफाक़ पैदा ना करे, अमन से रहे, सुकून से रहे। हम सब एक है, कुरान सबका है, कुरान सिर्फ सुन्नी शिया का किसी एक मसलक का नहीं है। 72 फ़िरक़ों का कुरान है, हर आदमी कुरान को मानता। हमारे लिए तो दो चीज़ें छोड़ के गई है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक औलाद रसूल मतलब अहले बैत और एक दूसरे कुरान शरीफ। हम दोनों को मानते। अब उसमें क्या हुआ यार कि अब ये वसीम रज़वी, चूँकि उसका नाम रज़वी है तो शियाओं की तरह शिया से कोई ताल्लुक़ नहीं उसका। शियाओं ने ऑलरेडी उसको इसके पहले जब स्टेटमेंट दिया था उनने बाबरी मस्जिद ताल्लुक़ से, उसको जब भी जो है तो ज़ात बाहर डाल दिए हुए, इस्लाम से खारिज हुआ है। वसीम रज़वी के ऊपर एक बार नहीं लाखों बार लानत मेरी तरफ से। सर, क्या आने वाले वक्तों में अगर ये मामला सियासी तौर पर अगर गरमा जाता है, जैसा आपने कहा कि यूपी सरकार उसका पक्ष ले रही है, तो पूरे हिंदुस्तान के हमारे शिया मुसलमान और सुन्नी मुसलमान ये मिल के लड़ाई लड़ेंगे सियासी तौर पर, ऐसी उम्मीद की जा सकती है? कल 4 बजे मैं जो है अपने औरंगाबाद के उलमाओं के साथ में डिविजनल कमिश्नर से मिलने वाला हूँ। मैं टाइम ले चुका हूँ उनसे। कल मेमोरेंडम दे रहे, उसमें शिया भी रहेंगे और सुन्नी भी रहेंगे। कल शाम में 4 बजे का टाइम लिया हूँ मैंने। हो सके तो आप भी तशरीफ लाइए डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में, इंशाल्लाह आपको सामने दिख जाएगा। पूरे औरंगाबाद जितनी भी जमातें हैं उनको सबको साथ ले रहा हूँ मैं। ये थे एजाज ज़ैदी साहब, जिन्होंने खुलकर कहा है। हम समझते हैं इन्होंने एक बहुत इसमें इन्होंने पैगाम देने की कोशिश की है कि कोई शिया नहीं है, कोई मुसलमान नहीं, हम सिर्फ एक मुसलमान हैं, एक कलमे के शरीक कुरान को मानने वाले, अहले बैत को मानने वाले हैं। हम समझते हैं कि यही हमारा ईमान है। और जैसा इन्होंने कहा कि आने वाले वक्तों में इंशाअल्लाह मुत्तहिद रहेंगे और हमें मुत्तहिद रहने की ज़रूरत है।